हरियाणा के करनाल से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले पुलिस के द्वारा पकड़े गए ओवरलोड रेत के ट्रकों को थाने में जगह न होने के कारण आरटीओ के दफ्तर के बाहर ही खड़ा किया गया था और अंडरलोड दिखाने के लिए रातों रात ट्रक से रेत को निकाला गया। ये ट्रक उत्तराखंड के हैं और कुछ दिन पहले मंगलोरा गांव में पकड़े गए थे। करनाल के मंगलोरा गांव के लोगों का कहना है कि मंजीत नाम का एक व्यक्ति है जो खनन माफिया के नाम से जाना जाता है, जो सारे अपने गैर कानूनी खनन बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर करता है। गांव के लोगों ने दावा किया कि ये ट्रक मंजीत मंगलोरा के हैं और दावा ये भी किया कि इस खनन को बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस अंजाम दे रही है खनन माफिया के साथ मिलकर। फिलहाल हम मौजूद हैं करनाल आरटीओ ऑफिस में। आपको बताया था मंजीत मंगलोरा, उसके यहाँ पर ट्रक पकड़े गए थे। ये देखिए, उस वक्त पे ये ट्रक भरे हुए थे। रात ही रात में दफ्तर वालों ने मंजीत मंगलोरा के साथ मिलकर इनको खाली करवाया गया, इनका वेट कम करवाया गया। तो इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है यहाँ हरियाणा में। हरियाणा के अधिकारी जो धांधलेबाजी कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस साइड लाइए कैमरा थोड़ा सा, कितना एरिया खाली किया गया है। इसको देखिए, कितना ज़्यादा एरिया ये खाली कर दिया गया है। यहाँ पर वो भी ट्रक पकड़ा गया था, एक वो पकड़ा गया था। इस तरह की गाड़ियों में 28 टन होना अनिवार्य है, पर इनमें वजन कितना है? 9-10 टन फालतू ही है। 36 पॉइंट करीब 8 या 9 टन इनका वजन है। अब किस तरह से धर्मकांटा पर प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर इस बड़े गेम को अंजाम दे रहा है, अब देखते हैं ये कितना असर डालती है प्रशासन पर खबर और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और देखना यह भी होगा कि कौन कौन इस घेरे में आते हैं लोग। इस आंधी भरे मौसम में रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम सिर्फ इसलिए, सच्चाई दिखाने के लिए, ताकि लोगों तक ये सच्चाई जानी चाहिए कि भ्रष्ट अधिकारी ऐसे माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं हर महीने। ऐसा नहीं है कि छुपी हुई बातों के साथ हम बोल रहे हैं, यहां पर सच्चाई है। ये धर्म कांटे की पर्चियां इन्हीं ट्रक की हैं, जिनमें साफ साफ अभी हमने आपको दिखाया कि रेत का स्टॉक वहां पर है। अब हम गांव के लोगों से बात करवाएंगे, क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा बेहतर मालूम होता है। मंजीत मंगलोरा के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सरपंच साहब। ये बात सच है कि ये मंजीत गांव मंगलोरा का रहने वाला है। ये खनन माफिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत समय से अवैध इलीगलिंग करता है और अब इसने सड़क का काम लेने के बहाने, जो है हमारा हाईवे बन रहा है, इसके बहाने इसने बहुत बड़ा अपने पंप के पीछे खेत में बहुत बड़ा स्टॉक लगाया हुआ है। ये रेत और मिट्टी का स्टॉक अवैध, बगैर किसी परमिट के माइनिंग, जो यूपी के माइनिंग अधिकारी है उनसे मिलकर ये एक बहुत बड़ी धांधली की हुई है इन्होंने। और सड़क पे कुछ सड़क के नाम से जो इन्होंने ठेका लिया था। तो इस खनन में अधिकारी भी शामिल हैं? बिल्कुल, बिना अधिकारियों के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चौकी पर भी निकल गया है और ओवरलोड गाड़ियाँ आती है। अभी इसकी 2 दिन पहले गाड़ियाँ पकड़ी गई है 2, तो ये ओवरलोडिंग वाहन भी इसके पंप के सामने से ही पकड़ी गई है। देखो, ये ओवरलोडिंग वाहन करता है और इसको बहुत बड़ा कई बीघे में स्टॉक लगा रखा है। तो इस बात को कैसे माना जाए कि ये जो खनन हो रहा है वो मंजीत मंगलोरा ही कर रहा है और वो जो स्टॉक है मंजीत मंगलोरा का ही स्टॉक है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो ज़मीन में स्टॉक हुआ है ये इसके नाम है, इसका पंप है, पंप के पास ही इसने इसको स्टॉक किया हुआ है और ये इसकी गाड़ियाँ किराए पे ले आकर इसने गाड़ियों से किया। सब गांव वाले जानते हैं, ये सारा गांव खड़ा है यहाँ, सब इसको जानते हैं भैया कितना बड़ा खनन माफिया है। तो ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पूरा गाँव कह रहा है कि मंजीत मंगलोरा खनन माफिया है। जो स्टॉक हुआ है वो मंजीत मंगलोरा ने किया है, यूपी से किया है और हरियाणा में मंगलोरा गांव में यहाँ पर भारी मात्रा में मंजीत मंगलोरा ने मंजीत फिलिंग स्टेशन के पास, ये गांव वाले हैं, ले लो, ये हुआ है। इनका खेत है, मेरे खेत के पास है। आपका नाम? जिले सिंह। आप मंजीत मंगलोरा के बारे में क्या जानते हैं? ये तो सारा गांव जानता है जी, मैं भी के जानता हूँ। वो माफिया है, खनन माफिया पूरा है यूँ शक। पर मैंने इसके नाम हकीकत में
सारा गांव से तसल्ली करो, मैंने इसके नाम बिना पैसों के 4.5 भी ज़मीन नाम करी थी। और इसने अब मैं पेट्रोल पंप लगाऊं, उसके बाद इनने मेरे तक कोई पैसा नहीं दिया 4 साल तक। 4 साल के बाद पंचायत में पैसा दिया, गुआ हैं, उसमें 6 लाख रुपए भी गए तय थे, इनने 4.5 भी गए, 16 लाख रुपए दिए थे सिर्फ मेरे तक, वो भी पंचायत में। मेरी बहन के नाम ज़मीन है, वह बेचारी सहारनपुर ज़िले में रहती है, धक्के था बदमाशी के तौर पर, उससे भी फालतू ज़मीन दैब का गायू दैब रहा भी। तो हर कोई गवाही देने को तैयार है किस तरह से मंजीत मंगलोरा। मंजीत जब पता लगा नहीं जी, आमने सामने आओ मंजीत, हम भी जवाब देंगे और वो भी जवाब दो कि तो यहाँ पर गांव वाले चुनौती देने को भी तैयार हैं। उन्हें भी ब्लैकमेल करता है, अफसर अधिकारी मान लिया किसी का काम कर देते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करता है। तो गांव वाले खुली चुनौती देने को तैयार हैं कि मंजीत मंगलोरा से हम आमने सामने को करने को तैयार हैं। कहीं आ जाओ जहाँ भी बैठे पंचायत आपका नाम? 20 आदमी हूं मैं। मेरा विकास कुमार। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये हुआ, इसके साथ भी हो रहा है, गाड़ी वाला हो रहा है, सारे काम ना पता क्या हुआ? सारे काम ना पता। 5 साल हो लिया, गाड़ी कोई मांगी दे देगा, एक साइकिल नहीं दे सकता, एक गाड़ी की दरखास्त है, फराई दर्ज करा, इन्हें दुआने वाले भी हैं मोल दो। 5 साल 6 साल हो लिया गाड़ी ले रहा हूँ, दे देगा कोई मांगी? आप भी जानते होंगे इतना तो है। गाड़ी इसकी हमारे गाँव में 20 सामान ऐसे होंगे जो मेरे नाम है, दूसरे ने ले रखा। करोड़ों ट्रैक्टर यूपी में हरियाणा के नाम तक चल रही, केवल सब ने नाम करवा रखे जी हैं। तो ये गाड़ी उसके नाम है, अब इस पर भी धक्का कर सारे गांव ने पता, किसी तक जनता वाले तक पूछ लो गाड़ी किसकी आई है, अब इसकी है भराई दर्ज कर दो तब। अब हर गांव वाला कहने को तैयार है। सवाल ये है कि क्या खनन बिना अधिकारियों के भी हो सकता है? नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मुखिया जी का देगा, मेरा नाम ओमकार नाम है मेरा, ओमकार जी, गांव मंगलोरे से हूँ जी। तो कुछ वाक्य आप भी बताइए, क्या है क्या नहीं है पूरा वाक्य जो ये इतनी एक बात फैली हुई है? ये बात बिल्कुल सच है जी, गांव खड़ा सारा, ये तो इतना मोटा सरिया इसकी नाड़ में है कि किसी को कुछ समझता नहीं, अधिकारियों को नहीं समझता, किसी गांव वाले को नहीं समझता, किसी की ज़मीन दबा लेता है। ये रेत का जो स्टॉक कम से कम 4-5 करोड़ का किया है इसको यहीं से, बगैर इसका कोई स्टॉक का लाइसेंस नहीं है, कोई इसका वो रवाना नहीं है, कुछ नहीं है। और गाड़ी अभी भी पकड़ी गई, इसकी 10 लाख का फाइन वो लगेगा, उसमें भी सोच रहा हो भाई तरह ऐसे ही काम चल जाएगा। इससे तो सारी दुनिया परेशान है, इसका तो भगवान ही देखो करेगा कुछ न कुछ। इंसान तो एक फोकाड़ साहब आए थे, एएसपी साहब, उसको 2 गाड़ी धरी हैं, वो तो उसने तो कुछ कार्रवाई करी। पानीपत माइनिंग के पास जाते हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं कुछ भी, वो कहते हैं ये तो ठीक है, आते हैं पहले फ़ोन कर देते हैं जी गाड़ी हटा दी और मान लग रही। तो कहने का मतलब है अधिकारी भी मिले हुए हैं, अधिकारी हाँ पानीपत माइनिंग अधिकारी खनन में मिले हुए हैं। हाँ, पानीपत माइनिंग भी सब इससे मिली हुई है, वो पहले ही फ़ोन कर देते हैं भाई गाड़ी हटाना। तो फोकाड़ साहब के हमने रिक्वेस्ट की, आप सच्चे अफसर हो जी, कोई भगवान के नाम से बड़ा मोटा आप ही देख लो, कुछ हो जाए तो इसका। फिर उसने घर हमारी सुनवाई करी, कुछ उसने टीम भेज के यहाँ इसकी 2 गाड़ी पकड़वाई, तो इसका तो आज तक बहुत बुरा है जी। अब फिलहाल क्या चल रहा है? फिलहाल के मौजूदा अधिकारी जो हैं उनका क्या कहना है? वो कुछ जिम्मेदारी लेते हैं इस काम को करवाने की, या क्या कहना है उनका? जी उनका तो कोई बिल्कुल सोए पड़े हैं, फोकाट साहब एसपी को छोड़कर माइनिंग को, बाकी हमारी कोई सुनवाई फिलहाल नहीं कर रहा। और अब जो हमारा करनाल जिले का एसपी है वहाँ हम गए नहीं भाई, माइनिंग का काम इसके पास नहीं होता। एसपी साहब हमारा करनाल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है। तो गांव वालों का भरोसा, माइनिंग वाले सुनवाई नहीं करते, फोकाट एएसपी को छोड़ गए। गांव वालों का भरोसा अपने ही गांव वालों, गांव के इंसान मंजीत मंगलोरा पर तो है ही नहीं, साथ में अधिकारियों पर से भी उठ चुका है भरोसा।